एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, रिटेंशन फैक्टर, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का एक चैप्टर है। बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूनिट में अभी तक हमने पीएच मीटर, कोलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोटोमी, electrophoresis, differences between agarose and polyacrylamide gel, and electrophoresis of nucleic acid that is DNA। किस तरीके से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, हमने इनके बारे में स्टडी किया। अगर आपको ये सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करनी हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी टर्म का फॉर्मेशन ग्रीक से हुआ है, मीन्स क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट। क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम ग्रीक, क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट कलर्स इज द कलेक्टिव टर्म फॉर अ सेट ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मीन्स हमारे पास कोई मिक्सर रहेगा, उससे हमें सेपरेट करना होगा कंपोनेंट्स को, तो हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। यह ऐसा टेक्निक है। Chromatography is an important biophysical technique that enables the separation, identification, and purification of the components of a mixture for qualitative and quantitative analysis। Means chromatography एक बायोफिजिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम कोई मिक्सचर हमारे पास है तो उससे हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको प्यूरीफाई करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मीन्स क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक्स है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हमारे पास कोई मिक्सचर है, सैम्पल है, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, तो हम उससे कंपोनेंट्स को उसमें से सेपरेट करने का काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम, उनको प्यूरिफिकेशन करने का काम, जिससे हम उनका क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाएँ। द रशियन बॉटनिस्ट मिखाइल स्वेट coined the term chromatography in 1906। मीन्स रसिया के बॉटनिस्ट मिखाइल स्वेट ने क्रोमेटोग्राफी टर्म को कॉइंड किया, मीन्स फर्स्ट बार यूज किया 1906 में। The first analytical use of chromatography was described by James and Martin in 1952 for the use of gas chromatography for the analysis of fatty acid mixtures। मीन्स फर्स्ट बार मीन्स पहली बार क्रोमेटोग्राफी को यूज किया और डिस्क्राइब किया जेम्स एंड मार्टिन ने 1952 में। उन्होंने गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी का। जेम्स एंड मार्टिन ने गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया एनालिसिस करने के लिए, फैटी एसिड के मिक्सचर को एनालिसिस करने के लिए उन्होंने गैस क्रोमेटोग्राफी को फर्स्ट टाइम यूज किया एंड इसके यूज को उन्होंने डिस्क्राइब किया फर्स्ट टाइम इन 1952 में। A wide range of chromatographic procedures makes use of differences in size, binding affinities, charge and other properties to separate materials। मीन्स जो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर है या मतलब इनका यूज करने का क्या मतलब, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है क्रोमेटोग्राफिक। मीन्स जो मटेरियल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज कैसा है, मीन्स साइज में जो डिफरेंसेस हैं इनके बेसिस पर हम सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर इनके बेसिस पर होता है। बाइंडिंग एफिनिटीज़ मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है या भी डिपेंड करता है इनके डिफरेंसेस में कि क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर किस तरीके से होगा। चार्ज मीन्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है, किस टाइप का चार्ज है, कैटायन है कि एनायन, इसके बेसिस पर भी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर्स यूज किया जाता है। एंड अदर प्रॉपर्टीज़ टू सेपरेट मटेरियल्स, एंड कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर को यूज करके मीन्स मॉलिक्यूल्स को, कंपोनेंट को अपने मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। इट इज़ अ पावरफुल सेपरेशन tool that is used in all branches of science and is often the only means of separating components from complex mixtures। मीन्स क्रोमेटोग्राफी एक पावरफुल सेपरेशन टूल है जो मोस्टली सभी ब्रांच मीन्स ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस में यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, एंड इज़ ऑफन दी ओनली मीन्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। मीन्स क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टूल्स है, मीन्स हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, उससे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम
कंपोनेंट्स को कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। यह एक पावरफुल सेपरेशन टूल है। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्रोमेटोग्राफी का क्या सिद्धांत है। हाउ डज क्रोमेटोग्राफी वर्क, क्रोमेटोग्राफी टूल्स किस तरीके से वर्क करता है, हमें अब इसके बारे में स्टडी करना है। Chromatography is based on the principle where molecules in mixture applied onto the surface or into the solid and fluid stationary phase, that is stable phase, is separating from each other while moving with the aid of mobile phase. क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल टू फेज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फेज होगा स्टेशनरी फेज, जिसको हम स्टेबल फेज बोलेंगे। ऐसा फेज जो मूव ना कर पाए, जो स्टेबल हो क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज या फिर स्टेबल फेज। इस फेज पर हम अपने मिक्सचर मीन्स जो हमारा सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स को अप्लाई करते हैं स्टेशनरी फेज पर। या तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा या तो यह लिक्विड फॉर्म में होगा, बट ये कभी गैस फॉर्म में नहीं होगा। सेकेंड फेज डैट इज़ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, यह नाम से ही लग रहा है कि यह मूव करता होगा। मीन्स मोबाइल फेज की हेल्प से जो स्टेशनरी फेज पर हमने उस पर अपने मॉलिक्यूल्स को मीन्स जो हमारा मिक्सचर है जिसको हमें उसमें से सेपरेट करना है, उसमें हम जो मॉलिक्यूल्स को डॉट के फॉर्म में या फिर पॉइंट के फॉर्म में अप्लाई किए हैं स्टेशनरी फेज पर, हम मोबाइल फेज की हेल्प से उस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं मीन्स जो हमारा मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कराते हैं स्टेशनरी फेज पर। मोबाइल फेज या तो यह लिक्विड में होगा या फिर ये गैस फॉर्म में होगा, बट ये कभी सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता मोबाइल फेज। हम यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल एग्जाम्पल लेकर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हमारा एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो इसमें स्टेशनरी फेज होता है मीन्स जो फर्स्ट पेज जो स्टेबल फेज होता है, इसमें हम यूज करते हैं वाट्समैन पेपर। तो इसमें जो हमारा वाट्समैन पेपर होता है ये होता है स्टेशनरी फेज। इस पर हम सबसे पहले पेंसिल से मार्जिन करते हैं। मार्जिन करने के बाद जो हमारा सैंपल है, सैंपल को हम जहाँ पर हमारा पेंसिल से मार्जिन हुआ है वहाँ पर हम इसमें पेंसिल से मीन्स जो हमारा जहाँ पर पेंसिल से मार्जिन हुआ है हम वहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है उसको हम डॉट के फॉर्म में या फिर पॉइंट के फॉर्म में वहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम इसमें इसको फिर ड्राई करने के बाद, पहले इसको ड्राई करेंगे, फिर ड्राई करने के बाद हम इसको क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में इंसर्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में हम इसमें थोड़े से अमाउंट में सॉल्वेंट को फिल करते हैं। सॉल्वेंट मीन्स यह है मोबाइल फेज, और ये जो मोबाइल फेज है या तो ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा या तो गैस फॉर्म में, लेकिन ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है ये हमेशा सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन जो मोबाइल फेज है या तो ये लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में होगा, ये कभी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा ये स्टेशनरी फेज है इसको अब हम इंसर्ट करेंगे इस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में इस स्टेशनरी फेज को इंसर्ट करेंगे जहाँ पर हमने अपना जो सैंपल है मिक्सचर है उसको उसका डॉट मीन्स पॉइंट के फॉर्म में या फिर डॉट के फॉर्म में हमने अपने सैंपल को यहाँ पर अप्लाई किया है। तो इसको हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि जो हमने जो यहाँ पर पेंसिल से मार्जिन की है ये यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर प्रेजेंट रहे, थोड़ा सा मीन्स इसमें डिप रहे हमारे मोबाइल फेज में। तो ये हमारा प्रेजेंट है। फिर इसको हम ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, मीन्स इसको हम लीव कर देंगे, इस पर हम कुछ करेंगे नहीं, इसको हम लीड से कवर कर देंगे। जब हम इसमें क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में स्टेशनरी फेज मीन्स जो हमारा इसमें वाट्समैन पेपर है इसको हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में इंसर्ट कर दिए, तो इसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, मीन्स 3 to 5 आवर्स मीन्स जितने टाइम तक ये प्रोसेस होता है छोड़ देंगे, मीन्स लीव कर देंगे। फिर जब हमने इस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में कुछ टाइम के लिए अपने स्टेशनरी फेज को लीव कर दिए मीन्स 3 to 5 आवर्स तक, तो उसके बाद हम इसमें यह नोटिस करेंगे कि मीन्स इसमें यह ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ पर जो हमारा स्टेशनरी फेज है, जहाँ पर हमने पेंसिल पर जहाँ पर हमने अपने सैंपल जो हमारा मिक्सचर था इसको हमने डॉट के फॉर्म में पॉइंट के फॉर्म में अप्लाई किया था, अभी यहाँ पर नहीं रहेगा। ये क्या होता है कि सॉल्वेंट के साथ
मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट मूवेबल है, मीन्स मूव करता है सॉल्वेंट के साथ। ये हमारा मिक्सचर भी यहाँ पर मूव किया, मीन्स ये पेपर है इसमें मूव किया, और मूव करके ये जो डॉट है पेंसिल मीन्स जो पॉइंट है जो पेंसिल पर था कि यहाँ पर ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि हम क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज पर अपने सैंपल को मीन्स मिक्सचर को अप्लाई करते हैं, और कुछ समय बाद इसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें जो हमारा मोबाइल फेज प्रेजेंट है, मोबाइल फेज की हेल्प से मीन्स मोबाइल फेज के सपोर्ट से ये जो डॉट है, जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा सैंपल है, ये भी मूव करके अपने मीन्स सेपरेट होते हैं। ये सभी सेपरेट हुए हैं अपने साइज, चार्ज, एफिनिटीज़ के बेसिस पर। ये सभी मॉलिक्यूल्स मीन्स जो हमारा मिक्सचर है, जिसमें मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं मॉलिक्यूल्स है, ये सभी साइज, चार्ज, एफिनिटीज़ के बेसिस पर सेपरेट हुए हैं। तो यही हमारा प्रिंसिपल है, इसी की बेसिस पर हम क्रोमेटोग्राफी में कंपोनेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। ये था एग्जाम्पल इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी का। फर्स्ट फेज that is stationary phase. The stationary phase is a porous solid matrix through which a sample contained in a mobile phase. This phase is always composed of a solid or a liquid. Means stationary phase एक ऐसा फेज है जिस पर सॉलिड पोरस मैट्रिक्स होंगे, जिस पर हम अपने सैंपल को पॉइंट या फिर डॉट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, और वह मोबाइल फेज की हेल्प से उस पर मूव होते हैं। दिस फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। मीन्स यह फेज या तो यह सॉलिड में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा। सेकेंड फेज डैट इज मोबाइल फेज। द लिक्विड और गैस डैट फ्लोज थ्रू अ क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम मूविंग द मटेरियल्स टू बी सेपरेटेड एट डिफरेंट रेट्स ओवर द स्टेशनरी फेज। मीन्स मोबाइल फेज ऐसा फेज है या तो यह लिक्विड फॉर्म में होगा या तो यह गैस फॉर्म में। इसकी हेल्प से हम क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम या फिर चैम्बर में अपने मटेरियल्स में जो हमारा सैंपल है, मिक्सचर है, इससे हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं स्टेशनरी फेज पर। क्योंकि ये मोबाइल फेज क्या करता है कि स्टेशनरी फेज पर जो हमने सैंपल या फिर मिक्सचर को अप्लाई किया या डिफरेंट रेट्स पर उनको सेपरेट करने का काम करता है। मोबाइल फेज की हेल्प से ही हम उसमें सेपरेट करते हैं मिक्सचर को कंपोनेंट में। रिटेंशन फैक्टर, द मूवमेंट ऑफ analytes, that is substances or molecules of mixture in chromatography, is represented in the form of retention factor or RF value. Means retention factor का मीन्स यह है कि जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर है जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस को मिक्सचर से सेपरेट किया, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे RF वैल्यू के फॉर्म में, जिसको हम बोलेंगे रिटेंशन फैक्टर। इट इज़ द रेशियो ऑफ distance moved by analytes from origin to distance moved by solvent from origin। इसमें analytes हमारा यह टर्म है कि मिक्सचर से जो सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट मूव हुए मीन्स सेपरेट हुए हैं उनको हम बोलेंगे एनालाइट्स। एंड यहाँ पर सॉल्वेंट का मीन्स है कि जो मोबाइल फेज है जिसकी हेल्प से हमने मिक्सचर को सेपरेट किया उनको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अगर हमें यह फाइंड करना है कि क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में मीन्स जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसमें जो एनालाइट्स है मीन्स जो कंपोनेंट है, सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है, कितना मूवमेंट हुआ है, इनका रिटेंशन फैक्टर क्या है, तो इसके लिए एक फार्मूला यह है कि जो इसमें जो हमारा एनालाइट्स है जो ओरिजिन से मूव किया मीन्स जो हमारा कंपोनेंट है जो सेपरेट हुआ उसको हम उसकी डिस्टेंस को पहले तो स्केल से मेजर करेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे कि जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में जो हमारा मोबाइल फेज है जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में स्टेशनरी फेज पर। मीन्स जितना डिस्टेंस कवर किया गया एनालाइट्स के द्वारा उसको हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन। इस फार्मूले की हेल्प से हम रिटेंशन फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। रिटेंशन फैक्टर को हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि सपोज करिए कि ये जो है ये है स्टेशनरी फेज। मीन्स ये कौन सा फेज है, स्टेशनरी फेज है जिस पर हमने अपने मिक्सचर को सेपरेट किया। ये हमारा मिक्सचर का ये ओरिजिन है जहाँ से यह जो मिक्सचर है इससे ए और बी कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं। तो जो ए है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे तो ए का डिस्टेंस कवर किया गया है 4 सेंटीमीटर, एंड जो बी है इसका डिस्टेंस कवर हुआ है 8 सेंटीमीटर। एंड जो हमारे सॉल्वेंट यहाँ पर है
सॉल्वेंट का डिस्टेंस कवर हुआ है ओरिजिन से इस पेपर पर, मतलब 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है। मीन्स अगर हमें एक कंपोनेंट को यह डिटरमाइन करना है कि इनका रिटेंशन फैक्टर क्या है, तो इसके लिए हम रिटेंशन फैक्टर मीन्स एक कंपोनेंट का अगर हमें रिटेंशन फैक्टर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम डिस्टेंस मूव्ड बाय एनालाइट्स फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स जो एक कंपोनेंट है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मूव हुई 4 सेंटीमीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन, और जो हमारा सॉल्वेंट है इसने डिस्टेंस कवर किया 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका जो डिवाइड करने पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही इसका आंसर है। मीन्स रिटेंशन फैक्टर का ए जो कंपोनेंट है इसका रिटेंशन फैक्टर है 0.4। एंड अगर हमें यह डिटरमाइन करना है कि जो कंपोनेंट बी है इसमें इसका रिटेंशन फैक्टर क्या है, तो उसके लिए हम जो हमारा ओरिजिन है ओरिजिन से बी कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर किया 8 सेंटीमीटर, तो हम इसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस मूव बाय एनालाइट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये है 8, एंड इसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स जो सॉल्वेंट है ये कितना डिस्टेंस मूव किया हम इससे डिवाइड करेंगे। तो 8/10 इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिटेंशन फैक्टर बी का आएगा, बी कंपोनेंट का 0.8। इस तरीके से हम रिटेंशन फैक्टर्स मीन्स मूवमेंट ऑफ एनालाइट्स इन क्रोमेटोग्राफी को डिटरमाइन करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्रोमेटोग्राफी का क्या टाइप है, हमें अब इनके बारे में डिस्कस करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड क्रोमेटोग्राफी और फॉलोइंग टाइप्स, मीन्स क्रोमेटोग्राफी का क्या मोड है इनके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। फॉलोइंग टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी फेज इज़ अ पोरस पेपर दैट इज़ वाट्समैन नंबर 1, मीन्स इसमें वाट्समैन पेपर का हम यूज करते हैं। एंड मोबाइल फेज इज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट। इट इज़ more commonly used in laboratory, used for the separation of amino acid, nucleotides, pigments that is chlorophyll A and B, beta carotene etc. मीन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो होगा वाट्समैन नंबर 1 पेपर, एंड जो मोबाइल फेज होगा वो डिफरेंट काइंड के सॉल्वेंट होंगे। और पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज हम अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल में ए एंड बी, बीटा कैरोटीन, इस तरीके से हम इनका यूज करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी के जैसा है, बट इसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज होगा पेपर की जगह सिलिका की थिन लेयर होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। द क्रोमेटोग्राफी इन विच द थिन लेयर ऑफ सिलिका इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज फॉर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। TLC is used for the separation of mixture of organic compounds and monitoring of progress of organic reaction। मीन्स जो क्रोमेटोग्राफी मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा थिन लेयर सिलिका का होगा, एंड हम TLC का यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितना प्रोग्रेस हुआ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। The chromatography separation in which glass or metal column are filled with matrix that is stationary phase and solvent are passed by pressure or simple flow method and allow separation of substance are known as column chromatography। मीन्स क्रोमेटोग्राफी का सेपरेशन मीन्स ऐसा टाइप सेपरेशन जिसमें हम मेटल कॉलम या फिर ग्लास का कॉलम होता है उसमें हम मैट्रिक्स को फिल करते हैं और उससे हम बहुत हाई प्रेशर में या फिर एक सिंपल फ्लो से सॉल्वेंट को पास करा के कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम सेपरेट करते हैं अपने सब्सटेंसेस को। गैस क्रोमेटोग्राफी दैट इज प्रेशराइज्ड एग्जाम्पल इज हीलियम इज यूज टू कैरी द सॉल्यूट थ्रू द कॉलम। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी में हम हीलियम गैस का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम कॉलम में सॉल्यूट को कैरी करते हैं, और यह एक प्रेशराइज्ड गैस होता है और हीलियम इनर्ट गैस होता है, इसीलिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी में हीलियम गैस का यूज करते हैं। इट इज़ फर्दर डिफरेंट काइंड्स सच एज गैस एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी गैस क्रोमेटोग्राफी। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी को भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है, गैस एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड कैपिलरी गैस क्रोमेटोग्राफी etc. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी दैट इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। मीन्स
एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो पैकिंग मटेरियल होता है क्रोमेटोग्राफी में, इनको इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया रहता है कि जिससे जो डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं, जो हमारा मिक्सचर है, इनका एक स्पेशल एफिनिटी मीन्स इनका एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है स्टेशनरी फेज या फिर मोबाइल फेज से। या तो ये यूजली मीन्स मोस्टली एंजाइम के सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी that is ion exchange chromatography. The ion exchange chromatography is commonly used for the purification of biological compounds. Means ion exchange chromatography एक कैटायन एंड एनायन के बेसिस पर यहाँ पर सैंपल मीन्स मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। मीन्स मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम आयन के बेसिस पर सेपरेट करते हैं और हम इनको मोस्टली हम प्यूरिफिकेशन मीन्स जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी डेट इज़ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन विच जेल इज यूज्ड एज मैट्रिक्स फॉर सेपरेशन। मीन्स जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी का टाइप है जिसमें हम जेल का यूज करके, जेल मीन्स मैट्रिक्स में जो हमारा रहेगा, जो हमारा स्टेशनरी फेज है, उसमें हम जेल का यूज करके मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी डेट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज इज लो विस्कोसिटी लिक्विड while stationary phase is immiscible liquid coated with porous support and used for the separation of ion molecules from solvent। मीन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होगा वो लो विस्कोसिटी लिक्विड होगा, जबकि जो स्टेशनरी फेज होगा वो इमिसिबल लिक्विड होगा जिसको कोटेड किया जाएगा पोरस सपोर्ट से एंड यूज्ड फॉर सेपरेशन। मीन्स या आयन या फिर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मीन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक कॉमन एग्जाम्पल है HPLC, जिसको हम बोलेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सब था क्रोमेटोग्राफी का टाइप। हमने जो क्रोमेटोग्राफी के टाइप के बारे में डिस्कस किया, हम उन्हीं सब टाइप का क्रोमेटोग्राफी के टाइप का चार्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो क्रोमेटोग्राफी टर्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है क्रोमेटोस मीन्स कलर एंड प्लस ग्रेफिन, ग्रेफिन मीन्स टू रिटन। तो क्रोमेटोग्राफी को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर एज स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट एज मोबाइल फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर मीन्स वाट्समैन नंबर 1 जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज होगा एंड जो सॉल्वेंट होगा मोबाइल फेज होगा। सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड पिगमेंट्स एक्सेट्रा। मीन्स अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए और क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स जितने होते हैं इनको सेपरेशन करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। एंड ETC मीन्स और भी यूज के लिए हम सेपरेट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। सेकेंड टाइप दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ग्लास और मेटल कॉलम आर यूज्ड फॉर क्रोमेटोग्राफी। मीन्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम ग्लास या फिर मेटल कॉलम का यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को ही कई सारे टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट टाइप है गैस क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड थर्ड इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। हमने इन सभी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इसमें थर्ड टाइप है क्रोमेटोग्राफी को, जिसको हम बोलेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर ऑफ सिलिका इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। मीन्स सिलिका की थिन लेयर हम इसमें स्टेशनरी फेज में यूज करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम TLC का यूज करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी डेट इज़ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसका कॉमन एग्जांपल है HPLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सभी हैं क्रोमेटोग्राफी के टाइप। अब हम इनके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या है, हम अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कई सारे फील्ड्स में हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी। इन सभी फील्ड्स में हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज सैंपल्स
फॉर द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स और केमिकल्स, मीन्स सैंपल में आइडेंटिफाई या फिर एनालाइज करने के लिए कि उसमें केमिकल्स या फिर ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं, उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं, मीन्स क्रोमेटोग्राफी टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट डेट इज सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिमेंट कंपोजिशन, मीन्स कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, मीन्स उनको सेपरेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर या फिर एलिमेंट कंपोजिशन के बेसिस पर हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट डेट इज डिटेक्ट्स द अननोन कंपाउंड्स एंड प्योरिटी ऑफ मिक्सचर, मीन्स अगर कोई मिक्सचर में कोई अननोन कंपाउंड्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, मीन्स मिक्सचर की प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का, मीन्स क्रोमेटोग्राफी टूल का यूज करते हैं। इन ड्रग डेवलपमेंट, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज डेट इज इन ड्रग डेवलपमेंट, मीन्स मेडिकल फील्ड में मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन केमिकल इंडस्ट्री, इन टेस्टिंग वाटर सैंपल्स एंड आल्सो चेक एयर क्वालिटी, मीन्स वाटर को टेस्ट करने के लिए एंड एयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज दैट इज HPLC, मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, and GC means gas chromatography, are very much used for detecting various contaminants such as polychlorinated biphenyl, that is PCBs, in pesticides and oils, means HPLC एंड GC का हम यूज इसलिए करते हैं कि जिससे हम जो वेरियस कंटेमिनेंट्स, मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अनडिज़ायर्ड एलिमेंट हैं, उनको हम डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम HPLC एंड GC क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज दैट इज इन वेरियस लाइफ साइंसेस एप्लीकेशंस, मीन्स लाइफ साइंसेस के वेरियस एप्लीकेशंस के लिए हम क्रोमेटोग्राफी डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन फूड इंडस्ट्री, दैट इज़ इन फूड स्पॉयलेज एंड एडिटिव डिटेक्शन, मीन्स ऐसा फूड जो स्पॉयल हो गया हो, मीन्स ख़राब हो गया हो, जो जिसको हम इंजेस्ट नहीं कर सकते, उस फूड को हम बोलेंगे फूड स्पॉयलेज, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी डिवाइस का यूज करते हैं। एंड एडिटिव डिटेक्शन, मीन्स फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर एडिटिव होते हैं, फ्लेवर इन्हेंसर होते हैं, इन सभी को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज दैट इज़ डिटरमाइनिंग दी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, मीन्स जो फूड है उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है, इनको डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन फॉरेंसिक साइंस, इन फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड क्राइम सीन्स टेस्टिंग लाइक एनालाइजिंग ब्लड एंड हेयर सैंपल्स ऑफ क्राइम प्लेसेस, मीन्स फॉरेंसिक फील्ड में या फिर कहीं पर क्राइम सीन्स क्रिएट हुआ है, हम वहाँ पर ब्लड सैंपल को टेस्ट करने के लिए या फिर हेयर सैंपल को क्राइम प्लेस पर जो भी मिला उनको टेस्ट करने के लिए, हम डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडीज़, वेरियस हैफिनेटेड टेक्निक्स इन क्रोमेटोग्राफी सच एज EC, LC, MS are applied in the study of metabolomics and proteomics along with nucleic acid research, means metabolomics means the study of the set of metabolites present within organism, cell or tissue, and proteomics is large scale study of protein, means हम क्रोमेटोग्राफी टूल का यूज मेटाबोलाइट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इन सभी फील्ड में हम इनका क्रोमेटोग्राफी टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट इज HPLC, मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड इन दी प्रोटीन सेपरेशन लाइक इंसुलिन प्यूरिफिकेशन, प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन एंड enzyme purification, and also in various departments like fuel industry, biotechnology and biochemical processes, means HPLC क्रोमेटोग्राफी का यूज हम प्रोटीन सेपरेशन जैसे कि इंसुलिन का प्यूरिफिकेशन के लिए, प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन के लिए, इंजाइम को प्यूरीफाई मीन्स इंजाइम प्यूरिफिकेशन के लिए, एंड और भी फील्ड्स हैं जैसे कि फ्यूल इंडस्ट्री में हम, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में हम, एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस में हम, इन सभी फील्ड में हम क्रोमेटोग्राफी डिवाइस का यूज करते हैं। आज हमने इस वीडियो में क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन मीन्स उनका डेफिनेशन क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है,
इनके प्रिंसिपल मीन्स स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, रिटेंशन फैक्टर, हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया। एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन वेरियस फील्ड, हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी काम, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इनके बारे में हम डिटेल में मीन्स इनका प्रिंसिपल, इनका प्रोसीजर, मीन्स इनका वर्किंग मेथड क्या है, इनका कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। एंड अगर यूजफुल लगी हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।